जहां जनता खुद लोकतंत्र में हिस्सेदार है। तो क्या वो हिस्सेदार बनी क्या? यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ नहीं बनी, अभी तक नहीं बन पाई। क्या कारण था कि ये उद्देश्य अभी हासिल नहीं हो पाया, बहुत दूर है उससे? दो चीजें कि भारत के संविधान में जो बाद में 73वां संविधान जी, संशोधन जी, हुआ, जी। राजीव जी के समय में नहीं हो पाया था, बाद में 92 में 92 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ। ये उसमें संविधान में ये तय किया गया कि गांव के बारे में सोचने का, गांव के बारे में निर्णय लेने का और गांव के बारे में करने का अधिकार पंचायतों के पास चाहिए। ठीक है। अगर आज की तारीख में हम देखते हैं तो वो अधिकार गांव के पास नहीं है। क्या वजह थी कि जो है वो डगमगा गया? इसलिए हो गया कि दो चीजें थी। एक तो ये था कि जिनको अधिकार दिया गया उनके अंदर उस तरह की क्षमता विकसित होनी चाहिए, जानकारी आनी चाहिए थी उनको उस तरह से, नई व्यवस्था जो आई उस व्यवस्था की जानकारी, उसकी कुशलता और उस तरह की समझ और क्षमता का। वो तो जब आरंभ हुआ था तब की बात हुई, जी। लेकिन जब 25 वर्ष गुजर गए हैं तो इतने वर्षों में भी नहीं नहीं आई वो अवसर, इतने वर्षों में भी उनको नहीं दिया गया। पहली चीज क्यों नहीं मिला उन्हें? इसलिए नहीं मिला कि संविधान में प्रावधान तो हो गए जी, लेकिन जो 29 सब्जेक्ट 29 विषय इस सरकार को, ये इसको सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया, इसलिए हम इसको तीसरी सरकार कहते हैं। जी, जी। गांव की अपनी सरकार। हाँ, हाँ। तो अपनी गांव सरकार को जो 29 विषय दिए गए थे, उन 29 विषयों में जो अधिकार उनको मिलने चाहिए थे वो राज्य के विधान मंडलों पर छोड़ दिए गए थे। ओह, संविधान में उसकी व्याख्या नहीं की गई। संविधान में उसके प्रावधान को स्पष्ट नहीं किया गया। संविधान में ये कहा गया कि राज्य के विधानमंडल की ये जिम्मेदारी होगी, ये संविधान के ही शब्द हैं। जी, जी, ठीक। राज्य के विधानमंडल की ये जिम्मेदारी होगी कि वो ग्राम पंचायतों को वो सारे अधिकार और दायित्व सौंपेगा जो उसे सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में स्थापित करती है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। हकीकत ये हुआ कि राज्य के विधानमंडलों ने ज्यादातर राज्यों में, बहुत कुछ राज्य हैं जहां आप ये कह सकते हैं कि 40% 50% वो दायित्व वो अधिकार सौंपे गए, लेकिन ज्यादातर राज्यों में और उसमें उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी पीछे है उसमें। हम बहुत पीछे खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकार सौंपने के नाम पर ना के बराबर की स्थिति है आज की तारीख। 1999 में पहली बार तो विधानमंडल वालों ने, यानी कि विधायकों ने और लोगों ने वो सत्ता अपने पास ही रखी है, उसको अपने पास रखी है या इसको प्रायोरिटी नहीं दी है, क्या किया है, ये एक विषय है। 1999 में उत्तर प्रदेश में पहली बार जब कल्याण सिंह सरकार थी उस समय, तो उस सरकार ने मई के महीने में, मई और जून के महीने में मिलकर उन्होंने एक साथ पहली बार 11 विषयों के थोड़े बहुत अधिकार पंचायतों को दिए। अच्छा, 1999 में। ठीक है। वो सरकार कुछ दिन तक रही, 22 साल पहले। 22 साल पहले कुछ दिन तक रही और नवंबर तक जाते जाते वो चली गई थी वो सरकार। ठीक है। राम प्रसाद गुप्ता की सरकार नहीं आगे तो बस फिर उसके बाद फिर उल्टी गंगा बहने लगी। नहीं 11 ये थे, उस 11 में भी उन्हीं के बीजेपी सरकार के ही अंतर्गत बहुत सारे अधिकार उसी समय वापस ले लिए गए थे। उस समय वापस ले लिए गए, उसी समय विड्रॉ कर लिए गए थे। और क्या दिखा करके वापस लिए? क्या दिखाया कोई जब कुछ इस तरह की प्रक्रिया होती है? चीजें हुई। एक तो ये हुआ कि देखिए, जब अधिकार देने की बात आती है तो अधिकार में 3 चीजें थी, जिसको हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण 3 चीजों से होता है। जैसे कोई सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट, जैसे शिक्षा एक सब्जेक्ट है, प्राथमिक शिक्षा जो पंचायतों को दिया जाता है, उसमें 10 तरह के काम होंगे। प्राथमिक शिक्षा में स्कूल बनाने से लेकर टीचर की नियुक्ति और मॉनिटरिंग, 10 तरह के काम होंगे। तो सारे काम हो गए, सौंपना चाहिए, वो नहीं दिए गए। नहीं, वापस किस तरीके से लिया और कैसे? जी। दूसरा, जो कर्मचारी हैं वो सौंपे जाने चाहिए और जो कोष है वो सौंपा जाना चाहिए। कुछ नहीं किया। कार्यकर्मी और कोष, ये तीनों सौंपने की बात थी। उन्होंने थोड़ा काम दिया, उस हिसाब से कुछ कर्मी भी उनके अधीन कर दिए, अर्थात प्रधान अध्यापक अब उनके अंदर होगा, टीचर स्कूल पंचायत के अधीन होगा। ठीक है। उसकी तनख्वाह जो है, कोष जो है, पंचायत को सौंपने की बात आई, वो देगा। अध्यापकों ने हड़ताल कर दी।
ये था कि जो पंचायत सेक्रेटरी होगा ग्राम विकास विभाग का और जो पतरौल होगा ये सब पंचायतों के अधीन होंगे। ये सारे कर्मचारियों ने कह दिया कि हम पंचायत के अधीन नहीं होंगे और सरकार ने बजाय कि संविधान के उन नियमों का पालन किया जाता उसके प्रावधानों को, अधिनियम के टीचरों के प्रेशर में आकर के प्रेशर में आकर धीरे धीरे ये पहला काम ये किया, ये विड्रॉ करने शुरू कर दिए। उसके अलावा नाम मात्र के काम दिए गए थे, कोई और कुछ काम दे दिया गया तो उसके कर्मचारी नहीं दिए गए, कर्मचारी दिए गए तो तनख्वाह अपने पास रखी गई देने का। तो कुल मिलाकर ऐसा गड्ढमड किया गया कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं बना। और ये धीरे धीरे ये जो थोड़े बहुत थे वो विड्रॉ होते चले गए। नए नए शासनादेश जारी हुए। शिक्षा समिति की बजाय बेसिक शिक्षा परिषद ने अपनी शिक्षा समिति बना दी, तो पंचायत की शिक्षा समिति 2 दर्जे की हो गई। क्योंकि विद्यालय तो उनके पास है, टीचर उनके पास हैं, वो उनकी समिति को और सरकारें आई गई, किसी ने भी इस पे जरा सी भी तवज्जो नहीं दी। 99 के बाद किसी भी तरह का विधानमंडल में इस तरह के सत्ता के विकेंद्रीकरण का कोई प्रस्ताव विधेयक नहीं। अच्छा, बात तो सब सरकारें करती हैं विकेंद्रीकरण की, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। रियलिटी में कुछ नहीं होता। रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा। और ये जो आज की डेट में जो जिस तरह से ये बड़ी जो पंचायत चुनाव, आजकल भी पंचायत चुनाव चल रहे हैं और पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी सरगर्मी रहती है और कहा जाता है कि साहब यही है असली गवर्नेंस का जो रूप, और इसलिए लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं पंचायत चुनाव में, जाने चली जाती है लोगों की, मर्डर हो जाते हैं। फिर इतना ज़्यादा जब अगर ये पावर नहीं है वहाँ पे तो इतना ज़्यादा इसके लिए लोग उत्सुक में एक चीज परेशान क्यों रहते हैं? एक चीज़ और समझना होगा जिससे इसको लिंक किया जा सके।